नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ममता बनर्जी के घर के पास से संदिग्ध गिरफ्तार, पुलिस ने इस हथियार के साथ पकड़ा। थोड़ी देर में ज्ञानवापी पर आएगा फैसला, हिंदू पक्ष ने की परिसर की एएसआई जांच की मांग। आईएसआईएस का खौफनाक प्लान फेल, एनआईए ने दबोचा आतंकी, इन जगहों पर बड़े हमले की थी तैयारी। वापस पाकिस्तान जाएंगी या नहीं, विदेश मंत्रालय ने पहली बार पाकिस्तानी भाभी पर दिया बयान। मुंबई उत्तराखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी, काशी में उफान पर गंगा, दिल्ली एनसीआर में ऐसा रहेगा मौसम। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निवास के पास पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच अभी जारी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर की गली में हथियार समेत एक युवक ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की है। मामले की जांच कर रही टीम को पुलिस का स्टिकर लगी हुई एक गाड़ी से संदेहास्पद बैग भी बरामद हुआ। संदिग्ध आरोपी के पास से चाकू, गंडासा जैसे धारदार हथियार बरामद हुए हैं। गाड़ी किसकी है ये भी पता लगाया जा रहा है। वहीं संदिग्ध की कुंडली भी खंगाली जा रही है। पुलिस अब ये जानने की कोशिश भी कर रही है कि आखिरकार इस शख्स के पास ये हथियार कहां से आए। ये संदिग्ध आरोपी किस मकसद से यहाँ आया था। जैसे सवालों के साथ पुलिस से ये पता भी लगा रही है कि कहीं उसके साथ कुछ और लोग मिलकर किसी वारदात को अंजाम देने की साजिश तो नहीं रच रहे हैं। कोलकाता पुलिस आयुक्त ने युवक की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपी युवक के पास से छुरी, भुजाली, ड्रग्स और संदेहजनक बैग पाया गया है। उन्होंने कहा कि वह युवक पुलिस की गाड़ी में सीएम आवास की ओर जा रहा था। तेज रफ्तार की वजह से वहां मौजूद पुलिस टीम को कुछ शक हुआ तो उसकी गाड़ी को चेतावनी देते हुए रोका गया। वो पूछे गए सवालों का सही से जवाब नहीं दे पाया। वहीं उसके बयान में असंगति पाई गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे काली घाटी के थाने ले गई है। वहीं संदिग्ध गाड़ी के मालिक की पहचान भी हो गई है। गाड़ी के मालिक का नाम नूर हमीम बताया गया है। वहीं सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक तथ्य अगर सामने आ जाते हैं तो उसे पता चल जाएगा कि ज्ञानवापी परिसर में कब कौन सी संरचना बनी थी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज वाराणसी की जिला जज की अदालत एक अहम फैसला सुनाने जा रही है। हिंदू पक्ष की उस याचिका पर फैसला आएगा जिसमें वजूखाना को छोड़कर संपूर्ण परिसर की एएसआई जांच की मांग है। 14 जुलाई को कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। हिंदू पक्ष ने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से अगर जांच होती है तो ज्ञानव्यापी मस्जिद की सच्चाई सामने आ जाएगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस याचिका का विरोध किया था। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि अगर एएसआई जांच की जरूरत नहीं है। इसी से जुड़ा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस बीच फैसले के पहले हिंदू पक्ष बेहद अस्वस्थ दिख रहा था। जिस तरह से कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई उसी तरह अगर एएसआई जांच होता है तो मस्जिद से जुड़े पूरी हकीकत सामने आ सकती है। हिंदू पक्ष के मुताबिक ज्ञानवापी को लेकर जारी तनाव का सौहार्दपूर्ण समाधान हो जाए और ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक तथ्य सामने सभी के आ जाए। ज्ञानव्यापी परिसर में किस कालखंड में कौन सी संरचना में मंदिर बना था ये जानना बेहद जरूरी है। हिंदू पक्ष के मुताबिक ज्ञानव्यापी को लेकर जारी तनाव का सौहार्दपूर्ण समाधान हो जाए और ज्ञानव्यापी परिसर के वैज्ञानिक तथ्य सामने सभी के आ जाए। ज्ञानवापी परिसर में किस कालखंड में कौन सी संरचना से मंदिर बना था ये जानना बेहद जरूरी है। हिंदू पक्ष ने दलील दी थी कि इस विषय पर आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट रडार पेनिट्रिंग, एक्सरे पद्धति, रडार मैपिंग, स्टाइलिस्ट डेटिंग आदि पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। स्टाइलिस्ट डेटिंग में किसी संरचना के निर्माण शैली से उसकी सदियों पुरानी स्थिति का आकलन कर पुरातत्व के एक्सपर्ट स्पष्ट और प्रमाणित
कर देती। संरचना किस कालखंड की है? हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं की दलील है कि सर्वे से ये स्पष्ट हो जाए कि ज्ञानवापी की वास्तविकता क्या है। सर्वे में बिना सचित पहुंचाए पत्थरों, देव विग्रहों, दीवारों सहित अन्य निर्माण की उम्र का पता लग जाए। 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल हुआ। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई। याचिका के विरोध में मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने को कहा। 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से मामले की सुनवाई शुरू हुई। 2021 में ज्ञानवापी मस्जिद की पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी मिली। 16 मई 2022 को पुरातत्व विभाग के सर्वे का काम पूरा हुआ। ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में शिवलिंग नुमा आकृति मिली। एनआईए ने आईएसआईएस के आतंकियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। एजेंसी ने बड़े हमले करने की आईएसआईएस की साजिश को नाकाम कर दिया है। एनआईए ने केरल आईएसआईएस मॉड्यूल का खुलासा किया। एनआईए ने केरल के 4 ठिकानों पर छापा मारा और एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी बड़े हमलों की तैयारी कर रहा था। एनआईए ने केरल के 4 जगहों पर छापेमारी कर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसके साथ ही पूजा स्थलों और कुछ नेताओं पर संभवित आतंकी हमला करने की योजना को नाकाम कर दिया गया है। बता दें कि एनआईए ने तमिलनाडु में एक ठिकाने से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने आरोपी अशरफ उर्फ मिथिलाकथ कोडियल अशरफ को ट्रैक किया और तमिलनाडु के सत्यमंगला के पास उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। मॉड्यूल के खुलासे के बाद लोगों ने चैन की सांस ली है। आतंकियों के हमले के खौफनाक काम को नाकाम कर दिया गया है। जान लें कि अशरफ के साथ साथ 3 अन्य लोगों के घरों में तलाशी ली गई है, जिनकी पहचान सैयद नबील अहमद, त्रिशूर के रियास टीएस और पलक्कड़ के रईस रूप में हुई है। इन छापों के दौरान डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। एनआईए के प्रवक्ता ने कहा कि विश्वसनीय इनपुट और जांच के आधार पर एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद केरल टीएस के साथ 4 जगहों पर खुफिया नेतृत्व वाला जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया। आईएसआईएस मॉड्यूल का भांडाफोड़ करने के लिए त्रिशूर में 3 और केरल के पलक्कड़ जिले में एक जगह पर छापे मारे गए और मिशन चला रहे थे और आतंकवादी हमलों की साजिश रच रहे थे। इस दौरान मॉड्यूल के एक नंबर को जहां तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया, वहीं केरल में संदिग्ध आरोपियों के 4 ठिकानों पर तलाशी ली गई। सीमा हैदर की हकीकत क्या है, उसका अतीत क्या है, ये सवाल जिसका अब तक साफ साफ जवाब नहीं मिल पाया है। सीमा हैदर जितनी सुंदर दिखती हैं, उतनी ही बेबाकी से बात भी करती हैं। विदेश मंत्रालय का अब तक पहली बार सीमा हैदर पर बयान आया है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का क्या होगा? सीमा आने वाले दिनों में सचिन के साथ ही रहेगी या उसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा? इसे लेकर दोनों देशों में खूब चर्चा हो रही है। फिलहाल इंतजार एजेंसियों की जांच रिपोर्ट का है, मगर नेपाल में सीमा से जुड़े कई ऐसे राज मिले हैं जिसके बाद शक और गहरा हो गया है। सीमा हैदर पर विदेश मंत्रालय ने क्या कहा और पाकिस्तान में क्या चर्चा चल रही है, ये जानने में भी लोगों को बड़ी दिलचस्पी है। आइए जानते हैं कि सीमा हैदर का क्या होगा। वो भारत में ही रहेंगी या उसके वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा? सीमा हैदर सरहद पार कर भारत आई और अब सिरदर्द बनी हुई है। सीमा ने क्या क्या छिपाया और क्या क्या बताया, ये सबसे बड़ी पहेली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीमा हैदर ने मोबाइल तोड़ दिया, मैसेज डिलीट कर दिया। अब उसने बहरहाल में तो पहले दिन से कह रही हूँ कि मामला गड़बड़ है। ये कोई सीधी सीधी लव स्टोरी कम से कम मुझे तो नहीं लगती। अगर किसी को लगता है तो उनकी अपनी मर्जी है, पर मुझे ये सीधी साधी लव स्टोरी नहीं लगती। कहना चाहिए कि इसमें काफी सारी गड़बड़ी है। पाकिस्तान की सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा का सचिन मार्च में तकरीबन 7 दिन तक नेपाल में रुके। उसके बाद मई में सीमा भारत आ गई। सीमा हैदर नेपाल के कपिलवस्तु और भारत के सिद्धार्थनगर बॉर्डर से भारत में दाखिल हुई, जिससे सुनावा बॉर्डर का कहा जाता है। अब सवाल ये है कि
सीमा ने सुरक्षा बलों को चकमा कैसे दिया। सीमा हायदर ने जिस तरह सब कुछ बड़ी आसानी से कर लिया, उसे लेकर ही शक गहरा हो रहा है। सवाल ये है कि क्या एक लोअर मिडिल क्लास पाकिस्तान महिला अपने दम पर इतना सब कुछ कर सकती है। सीमा हायदर ने सचिन के साथ शादी भी कर ली और वो उसके साथ रहने भी लगी। उसके बाद उसने कई बातें कही है जो पाकिस्तान न भेजने की गुहार भी लगा चुकी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने कहा कि सीमा भारत में रहेंगी या उसे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा, इसका फैसला जांच एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर ही होगा। पाकिस्तान से आई सीमा को लेकर अभी कई सस्पेंस बने हुए हैं। फिलहाल एजेंसियों की जानकारी जुटा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। देश में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर से जोर पकड़ रही हैं। मौसम विभाग ने आज कई राज्य में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई और ठाणे में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के दूसरे जिले में भी बारिश कहर बरपा रही है। मुंबई गोवा हाईवे पर भी बारिश ने रौद्र रूप दिखा दिया है। वहां महाड़ इलाके में भी बनी एक सड़क का हिस्सा भारी बारिश की वजह से ढेर हो गया है। उत्तराखंड की बात करें तो राज्य के मौसम विभाग ने आज यानी 21 जुलाई को पूरे प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके लिए विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान ने केंद्र के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और देहरादून में कहीं-कहीं तेज गर्जना और बिजली चमकने के साथ भारी बारिश की संभावना है। भारी बारिश से संवेदनशील इलाके में भूस्खलन होने और सड़क राजमार्गों के अवरुद्ध होने की आशंका भी जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में आज से मानसून की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई गई है। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन संभाग में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। बरसात के स्तर में तेजी आएगी। कई इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्र में हो रहे लगातार बारिश के बाद देश के कई प्रदेशों में बाढ़ का कहर जारी है। वहीं वाराणसी में गंगा भी अपने रौद्र रूप में गंगा किनारे 84 घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है और घाट किनारे लगभग सभी मंदिर गंगा के पानी में डूब चुके हैं। वहीं दत्तेश्वर मेघ घाट विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान भी बदल दिया गया है। गंगा का जल स्तर इस वक्त 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में बढ़ रहा है। फिलहाल काशी में गंगा का जल स्तर 63.69 मीटर है। केंद्रीय जल आयोग की माने तो पहाड़ी क्षेत्र का पानी और यमुना का पानी बढ़ने से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। ऐसे ही गंगा का जल स्तर बढ़ता रहा तो कुछ दिनों में नाव संचालन पर भी रोक लगा दी जाएगी। इसे लेकर नाविक काफी चिंतित हैं और उन्हें अपनी रोजी रोटी का चिंता सता रहा है। प्राइवेट मौसम एजेंसी की बात करें तो अगले 24 घंटे में कोंकण और गोवा में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की संभावना है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश हो सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश का आसार है। उत्तर पंजाब, उत्तर पश्चिम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, शेष मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, सौराष्ट्र और कच्छ अतिरिक्त कर्नाटक, केरल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश से मध्यम बारिश की संभावना है। दक्षिण गुजरात, दक्षिण राजस्थान, तटीय कर्नाटक, विदर्भ, तेलंगाना, दक्षिण मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश, मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर ने भी आज हल्की से मध्यम स्तर की बरसात होने की संभावना जताई है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।